तो डियर स्टूडेंट सेकंड टाइप जो था वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से रूट निकालना था। तो चलिए सेम सेम क्वेश्चन है, सेम टाइप का क्वेश्चन, इसी तरह क्वेश्चन है। ये आपका क्वेश्चन है और बोल रहा है इसको दिखाने के लिए रियल रूट है। तो रियल रूट कब होता था? जब डिस्क्रिमिनेंट बड़ा हो जाता था जीरो से। यहाँ पे जो लिखा हुआ था, ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट अगर बड़ा हो जाएगा जीरो से तो वो रियल रूट हो जाएगा। मतलब डिस्क्रिमिनेंट दिखाना है जीरो से बड़ा है और उसके बाद रूट निकालना है किसकी मदद से? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या क्वाड्रेटिक का मदद से। क्वाड्रेटिक इससे पहले फैक्टराइजेशन मेथड था, उसको हमको यूज करना ही नहीं है इसमें, क्योंकि उसमें डिस्क्रिमिनेंट दिखाने का कोई रूल नहीं है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में ही हम डिस्क्रिमिनेंट ही दिखा सकते हैं और इसका रूट निकाल सकते हैं। साफ साफ क्वेश्चन में बोल दिया गया है कि रियल रूट दिखाना है। जब इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो हम लोग फटाक सा फैक्टराइजेशन मेथड नहीं लगा देंगे, हम लोगों को क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का ही मेथड इस्तेमाल करना है। तो देखिए ये आपका क्वेश्चन है किसके फॉर्म में? यहाँ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c जो है ये आपका हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, अब यहाँ पे a का वैल्यू 2 हो गया, b का वैल्यू 5 हो गया, c का वैल्यू 6 हो गया। यहाँ पे जो हमें वो लिख दिए, यहाँ पे प्लस माइनस भी सीबीएसई करके दे सकता है, तो इसको हम लोग देख लेंगे, इसी टाइप का रहेगा। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर प्लस 4ac। ठीक है, ये फॉर्मूला है। अब बी स्क्वायर, बी यहाँ पे कितना है? बी यहाँ पे 5 रूट 3 है, तो बी का स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर दिए, माइनस का माइनस, 4 का 4, ए कितना है? यहाँ पे ए है 2 इंटू सी कितना है? सी है 6। इसको सॉल्व किए तो 5, देखिए 5 रूट 3 दो बार है, स्क्वायर स्क्वायर मतलब दो बार है, तो अगर हम इसको लिखेंगे 5 रूट 3 इंटू 5 रूट 3 तो 5 5 जा 25 और रूट 3 क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। रूट 3 क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो 5 5 जा 25 और रूट 3 3 हो गया, तो 25 3 जा कितना हो गया? 75। तो इसको जब हम माइनस करेंगे तो आएगा 27। अब बताइए 27 तो प्लस में है, माइनस में तो है नहीं, तो ये मतलब जीरो से बड़ा हो गया, तो ये आपका क्या हो गया? रियल रूट हो गया। मतलब ये हम दिखा दिए। अब इसका रूट फाइंड करना है। 27 को हम 3 रूट 3 भी लिख सकते हैं, 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27। ओके, इतना आपका डी निकला। अब रूट निकालने की फॉर्मूला है एक्स और बी, अल्फा और बीटा। अल्फा दोनों एक्स ही है, जो नहीं निकाले थे फैक्टराइजेशन मेथड में, एक्स का वैल्यू भी आता था दो को, उसी तरह ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया। अल्फा का वैल्यू हो गया माइनस बी प्लस रूट डी बाई 2 है, और बीटा का फॉर्मूला हो गया माइनस बी माइनस अंडर रूट डी बाई 2 है। ये डी जो है वो डिस्क्रिमिनेंट है आपका। ओके, तो देखिए माइनस बी यहाँ पे क्या है? बी है आपका 5 रूट 3, तो माइनस का हम माइनस लिखेंगे, माइनस का माइनस आप लोग को नजर आ रहा है यहाँ पे? जी हाँ, नजर आ रहा है। माइनस का माइनस लिखेंगे और b जो है आपका वो 5 रूट 3 है प्लस डिस्क्रिमिनेंट जो आपका 3 रूट 3 डिवाइड बाई 2 का 2 और a जो आपका है वो 2 है, तो इंटू 2। तो ये आपका देखिए ये दोनों रूट 3 है, मतलब सेम प्रजाति का, हम इसको माइनस कर सकते हैं। तो 5 में से 3 जाएगा तो हमारा क्या बचेगा? 2। तो यहाँ पे क्या बचा हमारा? -2, क्योंकि 5 बड़ा है तो -2 बाई रूट 3 बाई 2 2 जा 4। अब ये काट सकते हैं, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, तो ये आपका आ गया माइनस रूट 3 बाई 2। यही आपका हो गया अल्फा, यही आपका हो गया अल्फा का वैल्यू। अब बीटा का वैल्यू निकालना है, तो माइनस बी क्या है? 5 रूट 3, तो यहाँ पे माइनस 5 रूट 3, डिस्क्रिमिनेंट कितना है? 3 रूट 3 बाई 2a, मतलब 2 2 जा 4। तो देखिए माइनस ये भी है, माइनस ये भी है। ठीक है, तो 5 और 3 कितना हो गया? 8 हो गया, तो -8 रूट 3 बाई 4। अब यहाँ से आप काट सकते हैं, 4 2 जा 8, तो यहाँ पे क्या आ गया? -2 रूट 3। ये आपका बीटा का वैल्यू आ गया। तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से हम लोग निकाले अल्फा और बीटा का वैल्यू। तो इसी तरह आप लोग दो क्वेश्चन कंफर्म है, सीबीएसई आप लोगों को पूछेगा। एक और है नेचर ऑफ द रूट। नेचर ऑफ द रूट क्या बताए थे? डी अगर छोटा है तो क्या होगा, डी अगर बड़ा है तो क्या होगा, और डी इज इक्वल टू 0 है तो क्या होगा। लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है आपका। तो डियर स्टूडेंट चलिए हम लोग देखते हैं नेचर ऑफ द रूट से किस तरह से सीबीएसई पूछता है। तो पहला क्वेश्चन क्या है? फाइंड द नेचर ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बोला? नेचर, रूट का नेचर फाइंड करो। तो रूट जो है वो डी हम लोग निकालते हैं। देखना डी अगर अभी जो हम इससे पहले देखे थे तो देखे थे डी जो है पॉजिटिव में आ रहा था और बड़ा आ रहा था, और जब रूट निकाले उसका
अल्फा और बीटा तो दोनों अलग आ रहा था। तो इससे हमको क्या पता चला, आप लोगों को क्या पता चला, अगर डी बड़ा आता है 0 से तो रियल रूट और अनइक्वल रूट होगा, रियल एंड अनइक्वल मतलब दोनों अलग अलग रूट आएगा। दूसरा क्या है, डी अगर बराबर होगा तो रियल एंड इक्वल मतलब जो रूट निकलेगा अल्फा और बीटा, मान लीजिए एक का रूट निकला 1 तो दूसरा का भी 1 निकलेगा। ओके, और तीसरा नंबर में अगर डी माइनस में आ गया तो माइनस में आ गया तो क्या हो गया, छोटा हो गया डी 0 से, तो नो रियल रूट मतलब इसका ना अल्फा निकलेगा ना बीटा निकलेगा। तो यही है इसका खासियत क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। कोई इक्वेशन ऐसा होता है कि वो टूटेगा ही नहीं, तो हम लोग दिमाग लगा के डी देखते हैं पहले कि डी 0 से छोटा तो नहीं ना है, अगर छोटा है तो उसका रूट निकलेगा ही नहीं। आप लोग बेकार का टाइम वेस्ट करते जाओगे और लास्ट में एग्जाम का 5-6 क्वेश्चन छूट जाएगा आप लोग का। तो ये फॉर्मूला से यही बेनिफिट है कि पता चल जाएगा रूट निकलेगा कि नहीं। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन इस तरह से दिया हुआ है और इसका नेचर फाइंड करना है। क्या डी क्या आ रहा है, 0 से छोटा आ रहा है, बड़ा आ रहा है या बराबर आ रहा है। तो देखिए ये आपका क्वेश्चन है, यहाँ पे आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन हम ये फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म लगा दिए हैं, a² + b + c। हाँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म है तभी ना आगे सॉल्व करेंगे। अगर यहाँ पावर 3 रहेगा तो हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे इसको, ठीक है, ये दूसरा इक्वेशन बन जाएगा, क्यूबिक इक्वेशन बन जाएगा। तो d b² - 4ac ये डिस्क्रिमिनेंट निकालने का फॉर्मूला था। b यहाँ पे हम लिख दिए, a जो आपका हो गया 4, b जो हो गया -5, c जो हो गया वो 3 हो गया। अब b² क्या -5 का स्क्वायर कर दिए, -4 इंटू a कौन है, a आपका 4 है, इंटू c कौन है, इंटू c 3 ये कर दिए। तो 5 का स्क्वायर है मतलब 5 5 जा 25 और माइनस 2 बार आएगा तो कट जाएगा। तो 25 माइनस 4 दिया 12, 12 दिया 36, 12 बन जाए 12, 4 दिया 12, 12 जा 12, 4 जा 48। तो यहाँ पे 48 आ गया, ठीक है, 4 4 जा 16, 16 3 जा 48, यहाँ पे इतना आपका आ गया। अब देखिए इसको घटाएंगे हम लोग, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 23 आएगा और ये बड़ा है, इसका सामने माइनस का साइन है मतलब -23। अब इससे क्या पता चला डियर स्टूडेंट, इससे पता चला कि सर d जो है वो छोटा आ गया सर 0 से, d छोटा आ गया मतलब अब इसका अगर इसके आगे क्वेश्चन में लगा रहता फाइंड द रूट तो इसका रूट नहीं निकलता क्योंकि d क्या आ गया, छोटा आ गया किससे, 0 से। तो जब d छोटा है 0 से तो नो रियल रूट मतलब नो रियल रूट, इसका कोई रूट ही फाइंड नहीं होगा। यही क्वेश्चन पूछ रहा था, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट। तो नेचर क्या है, नो रियल रूट। इसके आगे अगर बोलता तो कोई अल्फा बीटा फाइंड नहीं होता। तो चलिए एक क्वेश्चन और हम देखते हैं, हम लोग इस पे देख लिए क्वेश्चन शुरू में और रूट भी फाइंड किए थे, इससे भी देख लिए हम लोग, एक रियल एंड इक्वल रूट से क्वेश्चन देख लेते हैं और तो डियर स्टूडेंट ये जो क्वेश्चन है इसको फैक्टराइज करना है फैक्टराइजेशन मेथड से। तो चलिए हम लोग देखते हैं किस तरह से इसको फैक्टराइज करते हैं। 2013, 2014, 2015 और 17 में ये क्वेश्चन आ चुके हैं, आगे भी आया है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो मतलब आने का 100% 99% चांस है। तो आप लोग पता है सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे इसको इससे मल्टीप्लाई करना है और हमको 5x लाना है, मतलब इसको स्प्लिट करना है फैक्टराइजेशन मेथड से, क्योंकि पहला था फैक्टराइजेशन, फिर दूसरा बताएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हेल्प से, ठीक है। तो अब देखिए इसको हम तोड़ दिए, क्या किए, तोड़ दिए। 8 में से 3 जाएगा तो 5 आएगा, मतलब इसको हमको तोड़ना था, स्प्लिट करना था। तो कैसे स्प्लिट करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हम मल्टीप्लाई करके स्प्लिट कर दिए। स्प्लिट इसको करने नहीं आता ये वाला, वो कमेंट करें, हम डिटेल से बताएंगे उसको किस तरह से स्प्लिट किया जाता है, ठीक है, क्योंकि 9 में ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हो। तो यहाँ पे हम अब क्या लेंगे, कॉमन लेंगे, इसका कॉमन लेंगे। क्या कॉमन आ रहा है, तो देखिए यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 8 है, मतलब 4 कॉमन आ रहा है और x भी है, तो 4x निकाल दिए तो √3x बचा और प्लस का प्लस 4 2 8 2 बचा, यहाँ पे ये हो गया। अब यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है, आप लोगों को पता है 3 यहाँ है, मतलब √3 इंटू √3 का मतलब 3 होता है। ओके, तो देखिए इसमें √3 है, यहाँ भी √3 है, तो माइनस हम निकाल दिए बाहर √3। अब जब √3 निकाल दिए तो एक तो √3 बच गया, तो √3 और x बचा हुआ था x माइनस √3 तो बाहर निकाल दिए। अब माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया यहाँ पे, और 2 का 2, तो यहाँ जब बीच में सेम आ गया मतलब ये हमारा सही स्प्लिट हुआ। अब इसको एक बार हमको लिख देना है, क्या लिखना है, √3x + 2 और एक बार लिख देना है 4x - √3। अब ये हमारा आ गया। अब इसमें हमको x का वैल्यू निकालना है।
तो √3x+2 इज इक्वल टू 0 और 4x माइनस √3 इज इक्वल टू 0, यही दोनों हम लोग लिखेंगे और इज इक्वल टू 0 करेंगे। अब देखिए ये उधर जाएगा, √3x का √3 जब ये इज इक्वल टू का उधर जाएगा तो -2 हो जाएगा और x यही रह जाएगा -2/√3, ओके √3। और ये देखिए 4x है, ये इज इक्वल टू के उधर जाएगा तो +3 हो जाएगा √3, ठीक है। अब x यही रह जाएगा √3 और 4 नीचे उतर जाएगा, मतलब x का वैल्यू ये आपका आ गया -2/√3 और √3/4। तो यही जो x का जो वैल्यू आया यही आपका अल्फा हो गया, अल्फा इज इक्वल टू -2√3 और ये आपका बीटा हो गया √3/4। तो यही जो क्वेश्चन पूछ रहा था फाइंड द रूट, ठीक है, बाय फैक्टराइजेशन मेथड। यहाँ मेथड नहीं पूछा, हम इसलिए बताया आपको फैक्टराइजेशन मेथड कि पहला जो पॉइंट बताना था वो फैक्टराइजेशन था, दूसरा हम क्वाड्रेटिक फार्मूला से इसी तरह रूट निकालेंगे अल्फा और बीटा। ये आप लोग कॉपी में लिख लो, नोट डाउन कर लो, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आएगा इस तरह का क्वेश्चन। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आप लोगों का क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ये क्वेश्चन आपका एमसीक्यू में और इसके ऊपर आप लोग वीवीआई लिख लो कॉपी में, क्योंकि ये क्वेश्चन 200% आएगा। ये सीबीएसई हम लिखे नहीं कितना बार आया, जितना भी पढ़ाया गया सारा क्वेश्चन आया हुआ है, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार नहीं बल्कि 5 टाइम्स से ऊपर आया हुआ क्वेश्चन ये सब है, ठीक है। तो चलिए हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सेशन का बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के का वैल्यू फाइंड करना है और रूट क्या बता दिया इसमें, रूट जो है वो आपका इक्वल है, मतलब ये वाला पार्ट है जो छूटा था अभी हम बोले थे बताएंगे। तो d इज इक्वल टू 0 बोल चुका है, मतलब सबसे पहले हम लोग को रूट फाइंड करने के लिए सबसे पहले d निकालेंगे। तो d निकालेंगे तो ये आपका क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन को ये फॉर्म में हम लगा दिए, ये आप लोग लगा भी सकते हो नहीं भी लगा सकते हो, हम ये आपको समझाने के लिए लगाए हैं। x² + bx + c ये दिखाए हैं, क्या दिखाएं कि जी हाँ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म है, इससे हम लोग आसानी से a निकाल सकते हैं। a हो गया k, b हो गया -2k और c हो गया 6, जो कि यहाँ लिख दिए, ओके। आप लोग इस तरह से लेके आसानी से निकाल सकते हो a b c। अब डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है b² - 4ac, b क्या है यहाँ पे 2 है, तो -2k का स्क्वायर -4 इंटू a जो है वो k है इंटू c जो है वो 6 है। अब 2 2 जा 4 और स्क्वायर है तो माइनस तो हट जाएगा, दो बार अगर माइनस होगा तो वो खत्म हो जाएगा। तो 4k का स्क्वायर -6 4 जा 24k, ये आपका इतना आ गया, ठीक है। क्या आ गया, d आ गया, d यहाँ पे आपका आ गया। अब देखिए यहाँ पे 4 है, इसमें भी 4 है, यहाँ k है, इसमें भी k है, तो हम कॉमन निकाल लेंगे। 4k अगर हम कॉमन निकाल लिए तो क्या बचा यहाँ पे k-6 यहाँ पे आपका k बचा। यहाँ पे अगर हम 4k माइनस निकाल लिए तो यहाँ पे तो k बचा, यहाँ 6 बचा, k तो उधर चल गया था, मतलब d का वैल्यू ये आ गया आपका। d का वैल्यू जो आपका आया है 4k -6, ओके। तो ये आपका d का वैल्यू आया और क्वेश्चन में बोल दिया d जो है वो 0 है, d इज इक्वल टू 0 गिवन, क्या है गिवन है। अब d जब 0 है तो d का वैल्यू हम लिख लेते हैं इसका नीचे 4k -6 इज इक्वल टू 0। अब ध्यान दीजिए डियर स्टूडेंट, 4k मल्टीप्लाई में है तो नीचे उतर जाएगा 0 का, तो जब भी 0 से डिवाइड होगा मतलब 0 डिवाइडेड बाई 4k तो पूरा 0 हो गया, मतलब k -6 इज इक्वल टू 0। अब क्या होगा 6 उधर जाएगा इज इक्वल टू का 0 तो प्लस में आ जाएगा तो k इज इक्वल टू 6। तो हमारा आंसर क्या आ गया k इज इक्वल टू 6, ये आपका आंसर आ गया k इज इक्वल टू 6। यही तो क्वेश्चन पूछा था। और एक और आया है k इज इक्वल टू 0, तो 0 कोई वैल्यू नहीं है, कोई मतलब नहीं है, ये तो अनवांटेड है, क्योंकि बोल रहा है रियल एंड इक्वल आना चाहिए, d अगर 0 है तो k का वैल्यू 6 आ गया। तो डियर स्टूडेंट बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही मेहनत से आप लोगों के लिए सीरीज लेकर के आए हैं, क्या क्या सीबीएसई पूछता है। तो अच्छे तरीके से 4 क्वेश्चन बताए हैं, ये 4 क्वेश्चन ही आप लोगों का सीबीएसई पूछेगा, लेकिन कुछ कुछ चेंजिंग करेगा, मतलब 2 करेगा, 3 कर देगा, माइनस करेगा, प्लस कर देगा, मतलब यही क्वेश्चन आप लोगों का रहने वाला है 100%, इससे हटके कुछ भी नहीं पूछेगा। तो डियर स्टूडेंट ये सेशन आपको अच्छा लगा तो आप लोग अपने फ्रेंड को शेयर कर दीजिए सेशन, ताकि वो सब भी इसका बेनिफिट उठा सके। और कुछ अगर वीडियो में दिक्कत लगता है, जैसे अच्छे से आवाज़ क्लियरिटी नहीं आ रहा, तो कमेंट करके आप लोग बता सकते हैं।